नाज़रीन आदाब, अधूरे ख्वाब की इस खास पेशकश में आप सभी का खैर मकदम है। आज की कड़ी में हम बात कर रहे हैं लखनऊ के मशहूर हुसैनाबाद ट्रस्ट की। हुसैनाबाद इलाके को बेहतर करने के लिए अवध के तीसरे नवाब मोहम्मद अली शाह ने पूरे इलाके में कई सारी छोटी बड़ी इमारतों का निर्माण करवाया। आज़ादी के बाद हालात बदले, सरकार ने पूरे इमारतों का जिम्मा हुसैनाबाद ट्रस्ट को दे दिया। मौजूदा वक्त में लखनऊ में जितने भी पर्यटक आते हैं उनको सबसे ज़्यादा हुसैनाबाद ट्रस्ट की यही इमारतें लुभाती हैं। आज ही कड़ी इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा वक्त में हुसैनाबाद ट्रस्ट के हालात कैसे हैं और सरकार के पास किस तरह के मौके हैं कि इस ट्रस्ट को और ज़्यादा बेहतर बना सके। पेश हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को नजाकत, नफासत और अदब की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ का पहनावा, खान पान और बोली इस शहर की अलग पहचान बनाती है। सन 1775 ईस्वी में नवाब आसिफुद्दौला ने जब लखनऊ को अपनी सल्तनत का मरकज बनाया, उसके बाद यहाँ पर कई इमारतों का निर्माण हुआ, जिसमें रूमी दरवाजा, इमामबाड़ा आदि शामिल हैं। धीरे धीरे वक्त बीतने के बाद जब नवाब वाजिद अली शाह का जमाना आया, तब लखनऊ दुनिया के शहरों में एक मिसाल बन चुका था। लखनऊ शहर के हुसैनाबाद क्षेत्र को अवध के तीसरे बादशाह मोहम्मद अली शाह ने 18वीं शताब्दी में बनाया था। इसके साथ ही साथ हुसैनाबाद में बहुत सी मशहूर इमारतें बनी। इन सारी इमारतों का झुंड, जिसे आज हुसैनाबाद ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है, किसी जमाने में हिंदुस्तान का बेबीलोन समझा जाता था। जो भी यहाँ के अवध के नवाब गुजरे हैं, हर एक ने कोई ना कोई इमामबाड़ा बनवाया, कोई ना कोई मस्जिद बनवाई, मंदिर बनवाए। और यहाँ के ऊपर ये नहीं कि खाली इमामबाड़े बनवाए, मंदिर बनवाए। और उन्होंने इस बात का सबूत दिया कि हम खाली मुस्लिम की निगाह से या शियत की निगाह से नहीं देखते, हम इंसान को इंसान की निगाह से देखते हैं। यहाँ की प्रसिद्ध इमारतों को देखने के लिए हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बाहरी मुल्कों से भी काफी तादाद में लोग आते हैं। खास बात है कि लखनऊ की आरी जरदोजी और चिकन का काम भी काफी मशहूर है, जो यहाँ का पारंपरिक काम है। नवाबी दौर से लोग इस काम से जुड़े हुए हैं, जो आज इन लोगों की रोजी रोटी का जरिया बन चुका है। इनके बनाए हुए वस्त्रों को लोग खूब पसंद करते हैं, जिसकी डिमांड विदेशों में भी काफी है। हुसैनाबाद का पूरा इलाका मुस्लिम बाहुल, रिहायशी और कारोबारी इलाका है। नई सरकार यानी समाजवादी सरकार ने पूरे इलाके को इसकी शान शौकत वापस दिलाने के लिए 200 करोड़ रुपयों का विशेष पैकेज दिया। लेकिन मौजूदा वक्त में यहाँ पर काम तो जरूर चल रहा है, लेकिन काम की रफ्तार इतनी सुस्त है कि यहाँ के लोग परेशान हाल हैं। जानकार मानते हैं कि हुसैनाबाद ट्रस्ट का जो भी क्षेत्र है, उसके विकास के लिए किसी भी सरकार ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से नवाबी दौर की ये इमारतें कमजोर होती चली गईं। मौजूदा दौर में हुसैनाबाद हेरिटेज जोन का सुंदरीकरण तो जरूर किया जा रहा है, लेकिन विकास कार्य की रफ्तार काफी सुस्त नजर आ रही है। जो टूरिस्ट यहाँ आता है तो लखनऊ आता है तो उसका मतलब बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, भूल भुलैया और इससे रिलेटेड जो और भी ट्रस्ट की चीज़ें हैं वो देखता है। तो वहाँ पे आए और वहाँ पे एक उजाड़ सा एक माहौल बना हो तो उसके जहन में लखनऊ की तस्वीर कुछ अच्छी नहीं जाती। तो इसलिए ये उस मकसद से भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। कम से कम जब कोई टूरिस्ट आएगा तो उसको लगेगा कि हम कोई टूरिस्ट प्लेस पे आए हैं, कोई चीज़ देखने आए हैं। पार्क ज़रूर बनाइए, लेकिन पहले उसको हरियाली लाइए। साथ ही साथ उसमें जो पार्क के अंदर जो फव्वारे और फाउंटेन दें, वो देखने में ऐसा लगे कि वो उसी तरह का है जो उस दौर में हुआ करता था। आज देखिए दुनिया में कोई भी, जैसे ब्रिटिश में देखिए घड़ियां हैं जो पुरानी बिग बैन वगैरह है, उसको उसी हालत में रखा गया है। यहाँ पे जो नया डेवलपमेंट जो कर रहे हैं, जैसे रोडें सड़कें बनाई जा रही हैं या बहुत सारी चीज़ें, तो इसमें जो एक देरी लगती है। आप देखिए सरकार को, अगर सड़क, ये इतनी बड़ी सड़क है, इतनी 1 किलोमीटर की सड़क, 1 किलोमीटर की सड़क बनने में क्या 3 महीने लगते हैं? पिछले 3 महीने से आम जनता का कितना जो है, 3 बार हमारा टायर यहाँ पंचर हो गया। कहने का मतलब जो चीज़ों में सुधार होना चाहिए, जो तेजी आनी चाहिए, वो तेजी नहीं है। हुसैनाबाद क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। इन प्रसिद्ध इमारतों के बीच रिहायशी क्षेत्र होने के साथ साथ लोगों के कारोबार भी हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि जब से इस क्षेत्र में विकास कार्य शुरू हुआ, तब से दुश्वारियां और बढ़ गई हैं। सारी हमारी लोहे की छड़ें भी ले गए, पानी कचरा नहीं हमारे घर में, बच्चे नन्हे नन्हे महल्ले के ये चाचा हमारे ला के देते हैं। बताइए कहाँ तक पानी की
ये गर्मी देखिए, प्यासा मार रहे हैं हमको। विकास के नाम पे यहाँ पे विनाश चल रहा है। सारा दुकानदार जो है वो अपने सर पकड़े बैठा हुआ है और सब खोद के डाल दिया है। ना पानी आ रहा है, ना बिजली की सही कोई व्यवस्था है। सारे बिजली वालों ने सब खंभे खोद डाले हैं, स्ट्रीट लाइट जलती नहीं है। अंधेरे में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, गड्ढे खुदे पड़े हैं, आपको देख सकते हैं। जगह जगह सिर्फ खोद रहे हैं, बनाया तो कहीं पे है नहीं। यहाँ प्लेटफॉर्म बने थे चबूतरे बहुत चौड़े, जिस पे बहुत लोग सो जाया करते थे, या कोई फंक्शन कोई प्रोग्राम होता था तो उस पर हो जाया करता था, जो इन्हीं ने सबसे पहले उसी को खोद देकर काम किया। पता नहीं पिछली सरकार की टसन में खोदा गया या जो भी हो, बहरहाल वो बहुत अच्छे बेहतर बने थे, जिसको खोद खाद के इन्हीं ने सब गड्ढे गड्ढे करके डाल दिए हैं। विकास नाम की कोई चीज़ नहीं। एक सीवर लाइन पर यहाँ पे डाली गई इमामबाड़े की साइड में, जो 6 इंच की ऊंची नीची डाली गई, जो वो भी कैंसिल कर दी गई। कई समाज के लोग वहाँ पे रहते हैं, सबको उसका फ़ायदा होगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि वहाँ पे तमाम सीवर लाइन जो हैं वो पड़ रही हैं और वहाँ की रोड्स बन रही हैं। वहाँ पे पानी की सप्लाई, बिजली की सप्लाई वो बेहतर हो जाएगी। इस वजह से वहाँ की जो प्रॉपर्टीज़ की रेट्स हैं, लोगों के जो मकान जो उनकी जो ज़ाती मिल्कियत हैं, उसके रेट्स भी आसमान छूने लगे हैं। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा वहाँ के लोकल लोगों को हुआ है। किसी भी क्षेत्र का विकास होना अच्छी बात है, लेकिन उस क्षेत्र की पुरानी धरोहरों को बचाना और उसकी समय समय पर मरम्मत करवाना भी जरूरी होता है। जानकारों का मानना है कि हुसैनाबाद हेरिटेज जोन में जो भी पुरानी इमारतें हैं या चीजें हैं, उसको उसी हिसाब से पुरानी तर्ज पर ही बनाया जाए, जिससे वहां की पुरानी चीजों की खासियत बनी रहेगी। सरकार को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। लाखों की तादाद में टूरिस्ट आता है इमामबाड़ों को देखने के लिए। बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, बुलबुलैया, पिक्चर गैलरी, छोटा, और उसके अलावा और भी मुख्तलिफ इमारतें हैं यहाँ के ऊपर, जो लोग देखने के लिए आते हैं। अगर से इसकी हालत ज़्यादा होती रही, इसको डेवलप नहीं किया गया, तो मैसेज ख़राब जाएगा। आदमी हिंदुस्तान आया, हिंदुस्तान से चल के लखनऊ आया, तो लखनऊ में जहाँ को बड़ा इमामबाड़ा है, वहाँ की आउटलुक जो है, वहाँ का जो बाहर का देख दिखावा जो है, वो अगर से ख़राब है तो एक मैसेज ख़राब जाएगा कि कैपिटल के अंदर, राजधानी के अंदर ऐसे हालात हैं। जैसे कि जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें नई नई चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है। जो रेलिंग है वो लोहे की हरी हरी रेलिंग्स उसमें है, वो खूबसूरती, क्योंकि जो पुरानी चीज़ है उसको उसी टच के हिसाब से जो है वहाँ पर वो चीज़ें होना चाहिए हैं। रिनोवेशन तो होना चाहिए, लेकिन जो उसकी ओरिजिनलिटी है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर तो वो नई चीज़ें हो जाएंगी। और रिनोवेशन हो रहा है, काम बड़ा स्लो है, होना चाहिए, अच्छी बात है, सफाई हो। हम भी चाहते हैं कि ये हेरिटेज जोन में आए और ये उसी तरह इमारतें सब चमके जैसे वर्ल्ड हेरिटेज में सारी इमारतें हुआ करती हैं। और बड़े अफसोस की बात है कि हमारे लखनऊ की अभी इमारतें जो हैं वर्ल्ड हेरिटेज में नहीं आई। जो चीज़ जहाँ पे बना दी गई है उसको ट्रांसफ़र न किया जाए। ऐसे तो फिर कोई चीज़ भी ट्रांसफ़र कर दी जाए, फिर बड़ा इमामबाड़ा भी ट्रांसफ़र हो सकता है, उसको ट्रांसफ़र न किया जाए। जो चीज़ जहाँ पे है उसका ब्यूटिफिकेशन होना है वहीं पे हो, अच्छी बात है, तो उसको माना गया। बहरहाल उसको ट्रांसफ़र नहीं किया गया। पुरानी चीज़ों को हटा के नहीं, बल्कि उसी को रिनोवेट करके दोबारा अच्छे से बनाया जाए। और हमारा ये भी मानना है कि इसे नई सड़कें बनाई जा रही हैं, तो साथ में जो इसे उन लोगों को ठेके वगैरह दिए जाते हैं, साथ में पेड़ों लगाने को भी ठेके दे दिए जाए साथ ही साथ में। तो जब तक रोडें कंप्लीट होंगी, एटलीस्ट पेड़ भी लगभग कंप्लीट हो चुके होंगे बराबर, तो देखने में और भी ग्रीनरी वगैरह और अच्छी हो जाएगी और इससे टूरिस्ट वगैरह भी अच्छे आ जाएंगे। आज अगर हमको अभी यहीं पे ले लीजिए, अभी हम लोग खड़े होने के लिए अगर देखा जाए कहीं जगह नहीं मिलती है, एटलीस्ट पेड़ लगे होंगे तो एटलीस्ट उसके आगे छाँव रहेगी, अच्छे से मतलब अच्छा रहता है हर चीज़। हुसैनाबाद हेरिटेज जोन में जो भी विकास कार्य चल रहा है, सरकार को चाहिए कि इस काम को जल्द से जल्द खत्म करवाए, तभी यहाँ के स्थानीय लोगों की जिंदगी और कारोबार पट्टी पर फिर से आ सकेंगे। हमारा जो पुराना लखनऊ था वो बहुत बेहतर था, जो पहले था वो ज़्यादा अच्छा था। अब तो चलना फिरना दुश्वार है, गड्ढे खुले पड़े हैं, कौन बच्चा कब चोट खा जाए, कौन औरत कब चोट खा जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। दुनिया के किसी भी कोने में आप बैठे हों और लखनऊ का जिक्र हो तो अपने आप इमामबाड़ों, रूमी गेट और भूल भुलैया का जिक्र आ ही जाता है। और शायद यही वजह है कि पूरी दुनिया से लाखों की तादाद में लोग इन इमारतों को देखने के लिए आ रहे हैं। नई सरकार की तरफ से एक सकारात्मक कदम यह उठाया जा रहा है कि हुसैनाबाद हेरिटेज जोन का नवीनीकरण किया जा रहा है।
जानकार मानते हैं कि अगर सरकार इन पुरानी बिल्डिंगों को ना छेड़े तो शायद हालात और ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। साथ ही जानकार इस बात को लेकर के भी सरकार को बधाई देते हैं कि नई सरकार ने इस तरह के काम किए हैं, इससे पहले की सरकारों ने ऐसे काम नहीं किए थे। प्रोग्राम में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए अधूरे ख्वाब। ब्रेक के बाद अधूरे ख्वाब प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से खैर मकदम है। लखनऊ की ऐतिहासिक इमारतें अपने आप में ऐसा तारीख समेटे हुई हैं कि हर कोई देखने के बाद इसका आशिक हो जाता है। लखनऊ में बहुत सारे लोग इन इमारतों को देखने के बाद ये बात कह उठते हैं कि ऐसी इमारतें दुनिया में कहीं पर भी नहीं हैं। लेकिन बहुत सारा वक्त बीत जाने के बाद इन इमारतों में दरारें आने लगी हैं। रूमी दरवाजा अपनी सुरुचिपूर्ण बनावट के लिए हिंदुस्तान भर में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। ये दरवाजा अपने प्रभावशाली स्थापत्य और मजबूती के कारण बड़ी बड़ी पथरीली ऐतिहासिक इमारतों से टक्कर लेता है। रूमी दरवाजे को नवाब आसिफुद्दौला ने सन 1784 ईस्वी में बनवाना शुरू किया था और सन 1788 में रूमी दरवाजा बनकर तैयार हुआ। मौजूदा वक्त में रूमी गेट के हालात ज्यादा बेहतर नहीं हैं। अब इस गेट में दरारें आ चुकी हैं, जिसके लिए किसी को फिक्र नहीं है। जानकारों का कहना है कि सरकार को जल्द से जल्द रूमी दरवाजे की मरम्मत करवानी चाहिए ताकि इसका अस्तित्व बचा रहे। इस वक्त हमारी रूमी दरवाजे को ख़तरा आतंकवादियों से नहीं बल्कि हेवी ट्रैफिक से है, और इस सिलसिले में हम लोग कई बार ज़िला प्रशासन को भी दे चुके हैं, महामहिम से भी मिले हैं और बातें की हैं, वादा भी हुआ, लेकिन अभी तक उसी तरह से चल रहा है। उसके कंपन से रूमी दरवाजे को ख़तरा लाहक है, तो ये जल्द से जल्द बंद होना चाहिए। जबकि रास्ता भी उस तरफ से बन चुका है टीले वाली मस्जिद के, लेकिन अभी तक उसी इससे जा रहा है। डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन रूमी गेट में जो दरार पड़ी हुई है उसका किसी को उसकी कोई फिक्र नहीं है। उसके पैरेलल जो बंधे के ऊपर रोड है वो किसी सूरत से बनती ही नहीं है कि उस पर से जो है वहाँ पर जो है लोग जाएं, बाईपास हो और लोग उधर से जाएं। रूमी गेट पर जो है वहाँ पर PIL है कि वहाँ से हैवी ट्रैफिक जो है वो नहीं जाएंगी। लेकिन अगर आप वहाँ के ऊपर 1-2 घंटे खड़े होइए तो आप देखिए कि बड़ी बसेस, ट्रक्स सब वहाँ से जाती हैं। तो ये कमियाँ हैं जिसकी वजह से हमारी जो हेरिटेज है वो मेंटेन हो ही नहीं पा रही है। रूमी दरवाजे की तरह सतखंडा की भी हालत वैसी ही है। सतखंडा को अवध के तीसरे बादशाह मोहम्मद अली शाह ने सन 1842 में बनवाया था। वर्तमान में सतखंडा की मरम्मत न होने से ये इमारत धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। सतखंडा जो वो अपनी जगह पर है वो उसको मेंटेन करना चाहिए। उसके चारों तरफ जो है डेवलपमेंट हो रहा है, पार्क बन रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन सतखंडे को जो है उसमें कोई मरम्मत नहीं है। तो ASI क्योंकि वो सेंट्रल बॉडी है, उसको स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके साथ कोऑर्डिनेट करके उसको जो है डेवलप करे। और वहाँ पर जो पार्क जैसे डेवलप हुआ है उसमें जो चीज़ें इस्तेमाल की गई, जो फाउंटेन्स लगाए गए हैं, सब अच्छी बात है, अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें नई नई चीज़ें हैं। जैसे हरे हरे फाउंटेन्स हैं, बिल्कुल मैच नहीं खा रहे हैं, बिल्कुल मिसमैच हैं। तो जो डेवलपमेंट हो वो उसके तर्ज पर हो, जो पुराना है उसके तर्ज के ऊपर हो, तब वो चीज़ और खूबसूरत लगेगी, उसी हिसाब से जो है वो अच्छा लगेगा। हुसैनाबाद हेरिटेज जोन में पर्यटक यहाँ की तहजीब, इमारतें, खान पान और लखनऊ की क्राफ्ट को देखने आते हैं। इसी के मद्देनजर जानकारों का मानना है कि लखनऊ हाट को पुराने लखनऊ में बनाना चाहिए था, जिससे पर्यटक यहाँ की सारी चीजों को देख सकते थे। लखनऊ में हर साल आने वाले लाखों की तादाद में पर्यटक न सिर्फ यहाँ की खूबसूरत इमारतें देखते हैं बल्कि यहाँ की तहजीब, खान पान और पहनावे से भी मतलब रखते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि कला के क्षेत्र में लखनऊ ने जो मुकाम हासिल किया है उसको पाने के लिए बहुत सारे शहर अभी भी तरसते हैं। लखनऊ की एक खास पहचान यहाँ की चिकनकारी और जरदोजी भी है, लेकिन मौजूदा वक्त में ये सारे काम बहुत ज़्यादा पीछे जा रहे हैं। सरकार को चाहिए कि चिकनकारी और जरदोजी के लिए विशेष पैकेज बना करके यहाँ की पहचान को बचाए। लखनऊ में जिस तरीके से पुरानी इमारतें मशहूर हैं, उसी तरह से यहाँ की चिकनकारी और आरी जरदोजी का काम भी काफी मशहूर है। लोग मानते हैं कि इस काम को और बढ़ावा दिया जाए, जिससे सरकार के साथ साथ इस काम से जुड़े लोगों को भी ज्यादा फायदा पहुंच सके। यहाँ का चिकन का काम बहुत मशहूर है जैसे, और यहाँ के दूसरे जो काम है खाने पीने का आइटम्स है, ये सब है। तो जब ये हेरिटेज जोन बन जाएगा पूरी तरीके से और ये डेवलप हो जाएगा
तो उसके अंदर सबको कारोबार मिलेगा और टूरिस्ट आएगा बताएगा तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, इस तरीके से जो है लोगों को माउथ कन्विंसिंग जो होती है, हम आए देख के हमने दूसरे को भेजा, दूसरे ने चौथे तीसरे को भेजा, इस तरीके से आबादी बहुत तेज़ी से लोगों की बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश सरकार का भी फ़ायदा होगा, लखनऊ का भी फ़ायदा होगा और हुसैनाबाद ट्रस्ट का भी फ़ायदा। जहाँ पे ये इमामबाड़ा, जहाँ पे टूरिस्ट लोग आते हैं, उसके करीब एक ऐसी मार्केट भी डेवलप होनी चाहिए जहाँ पे लखनऊ का जो पुराना काम है वो वहाँ पे उन लोगों को दिया जाए, उनके शोरूम्स वहाँ बनाए जाएं और जो किफ़ायती रेट्स में, मतलब लूट ना करें, किफ़ायती रेट में वहाँ पे टूरिस्ट को सामान दें, जिससे लखनऊ का कारोबार दूर तक और जाएगा और फिर लोग और आएंगे और दूसरी मार्केट में भी जाएंगे तो उससे और फ़ायदा ही होगा। पूरी मार्केट को फ़ायदा होगा, खाली वहाँ का नहीं। वहाँ तक लोग आते हैं जिनको नहीं मालूम है कि चौक कहाँ पे है, जिनको नहीं मालूम है कि शहादतगंज कहाँ पे है, ये काम कहाँ हो रहा है नहीं मालूम, लेकिन वो आएंगे और अगर उनको इमामबाड़े के पास ही वो सब चीज़ें देखने को मिलेंगी तो वो फिर वो उसकी जड़ तक जाने की कोशिश करेंगे, वो पुराने लखनऊ के अंदर आने की कोशिश करेंगे, जहाँ ये काम बन रहा है वो देखने की कोशिश करेंगे, जहाँ इसकी और बड़ी मार्केट है वहाँ आने की कोशिश करेंगे, तो इससे बढ़ावा होगा कारोबार में भी। यहाँ का जो चिकन का जो काम है लखनऊ का, इसका एडवर्टीजमेंट होना चाहिए। इस समय देखिए बनारस जो है वो बनारसी साड़ियों के चक्कर में वर्ल्ड फेम हो गया है, लेकिन चिकन का उतना अच्छा एडवर्टीजमेंट हो नहीं रहा। तो हमें लगता है कि इसका जो है एडवर्टीजमेंट अच्छा होना चाहिए, जिससे कि लोग जो है लखनऊ आए। जैसे कि चिकन उद्योग है तो उसके लिए जो है सरकार को और चाहिए कि तरह तरह की प्रलोभन दें, जिससे कि लोग आगे आके जो है उन चीज़ों को कर सकें। तो हमारी सरकार से और सभी लोगों से यही गुजारिश है कि सब लोग मिलके इस चीज़ को ऐसा करें कि जो है चीज़ें जल्दी हों। हुसैनाबाद इलाके में काम की रफ्तार धीमी होने की वजह से यहाँ की सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई हैं। सरकार को चाहिए कि यहाँ का सारा विकास कार्य जल्द से जल्द करवाए ताकि बरसात के महीने में यहाँ दुश्वारियां न पैदा हो सकें। दुकानदार है, सबका कारोबार ठप पड़ा है, कोई आता ही नहीं है। आए क्या यहाँ गिर जाता है। लाइटें यहाँ से पूरी सब खोल दी गई हैं, खंबे सब निकाल दिए गए। जो रात शाम होते ही यहाँ पे इतना अंधेरा हो जाता है, फाटक वहाँ तक के घंटा घर तक बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। मोटरसाइकिल से आदमी आता है, उसको नहीं मालूम कि आगे गड्ढा है क्या, वो एकदम से ब्रेक मारता है, पीछे वाला उसमें लड़ जाता है। ये रोज़ की कहानी है। जो वर्क वहाँ पर हो रहा है वो इतना स्लो है कि सड़कें जैसे खुदी हुई हैं, तो वो महीनों से खुदी हुई हैं। वहाँ पर जो आम जनता है, जो वहाँ के आवाम हैं, उन लोगों को इतनी दुश्वारियाँ हो रही हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि आने जाने में दिक्कत है, वहाँ पर पानी भर जाता है, सब कुछ है। तो काम जो है, जो चीज़ हो उसको फ़ौरन कर देना चाहिए। अब कभी मान लीजिए बजट नहीं है या कुछ है तो ये सारी चीज़ें पहले सोचना चाहिए हैं कि जो चीज़ हम शुरू कर रहे हैं उसको हमें इस टाइम पीरियड के अंदर जो है ख़त्म होना है। इस बात को हर कोई मानता है कि उत्तर प्रदेश के नौजवान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने बल पर हुसैनाबाद ट्रस्ट को बदलने की कोशिश की है, लेकिन जानकार इस बात को मानते हैं कि पूरे इलाके में जिस रफ्तार से काम चल रहा है, अगर इसी रफ्तार से काम चलता रहा तो वक्त पर पूरा नहीं होगा। आगे आने वाले दिनों में बरसात भी आने वाली है, जिसके बाद काम पूरी तरह से ठप पड़ जाएगा। प्रोग्राम में वक्त हो गएगा और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए अधूरे ख्वाब। ब्रेक के बाद अधूरा ख्वाब प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से खैर मकदम है। हुसैनाबाद ट्रस्ट पर आधारित हमारी खास रिपोर्ट में हमने बार बार आपको बताया कि पूरा इलाका मुस्लिम बहुल इलाका है। उत्तर प्रदेश के और इलाकों की तरह तालीम के मामले में भी यहाँ पर हालात वैसे ही हैं। जानकार मानते हैं कि सरकार पूरे इलाकों को सुंदर बनाने के लिए 200 करोड़ ज़रूर खर्च कर रही है, लेकिन इसमें से अगर कुछ पैसा मुसलमानों के तालीमी हालात को बेहतर करने के लिए खर्च कर दे तो हालात और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। जिस तरीके से पुराने लखनऊ में विकास कार्य चल रहा है, उसी तरीके से यहाँ मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में शिक्षा के स्तर को भी सुधारा जाए, क्योंकि इन इलाकों में ज्यादातर लोग अशिक्षित हैं या कम पढ़े लिखे हैं, जिसकी वजह से इनको काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। जानकार मानते हैं कि लखनऊ की तहजीब और परंपरा को कायम रखने के लिए ये जरूरी है कि यहाँ के सारे स्कूलों में लखनऊ हेरिटेज को विषय के तौर पर शामिल किया जाए। कई मौक़ों के ऊपर चीफ मिनिस्टर साहब से हम लोग ने गुजारिश की कि अप टू क्लास 8th जो हमारी तहजीब है, जो हमारा हेरिटेज है, वो एक कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पर स्कूल्स में लागू करें। 2-3 मौक़ों के ऊपर उनसे बात हुई और उनको हमारी राय ये पसंद भी आई और उन्होंने कहा कि हम इसको देखेंगे और करेंगे। लेकिन इस बात को 1.5 साल 2 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक जो है वो कुछ नहीं हुआ।
तो वादे और ये सब करना तो एक अलग बात है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन होना जो है ये बहुत अहम बात है। लोग मानते हैं कि लखनऊ के चिकनकारी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हुसैनाबाद हेरिटेज जोन को ऐसा विकसित किया जाए ताकि यहाँ के बुनकर एक ही जगह पर अपने बनाए हुए वस्त्रों की बिक्री कर सकें। इससे बाहर के आने वाले विदेशी पर्यटकों को भी काफी फायदा पहुंचेगा और सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। दर्जनों रिपोर्टें और कमेटियां इस बात को साफ तौर से मानती हैं कि मुसलमान अपने हाथ के हुनर के बल पर ही मौजूदा वक्त में जिंदा है। ये सारी कहावतें भी लखनऊ में भी सच साबित होती हैं। लखनऊ और लखनऊ के बाहरी इलाकों में जरदोजी और चिकन का काम बड़े स्तर पर होता है, लेकिन इन लोगों को ये बातें नहीं मालूम है कि सरकार की तरफ से उनको क्या मददें दी जा रही हैं। साथ ही सरकार की तरफ से भी खुद एक कोशिश नहीं होती है कि इन इलाकों में जाकर एक बार रिसर्च किया जाए और इन लोगों के बीच में योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाए। सरकार को चाहिए कि लखनऊ के जिन इलाकों में आरी जरदोजी और चिकनकारी का काम चल रहा है वहां अपनी योजनाएं और स्कीमों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करवाएं ताकि जरूरतमंदों को लाभ पहुंच सके। जानकार मानते हैं कि लखनऊ के सुंदरीकरण के साथ साथ यहाँ की बोली और भाईचारगी को भी बढ़ाने की जरूरत है, जिसके लिए लखनऊ पूरी दुनिया में जाना जाता है, जिसे मौजूदा वक्त में लोग खोते जा रहे हैं। लखनऊ का विकास और यहाँ की खूबसूरती तभी कायम रह सकती है जब तक यहाँ के लोग और सरकार नहीं चाहेगी। इसके लिए यहाँ की ऐतिहासिक इमारतों को फिर से संवारने की जरूरत है। इसी के साथ साथ पुराने लखनऊ में लोगों को तमाम तरह की आने वाली दुश्वारियों से निजात दिलाई जाए, तभी यहाँ के लोगों के अधूरे ख्वाब पूरे हो सकेंगे। 18वीं शताब्दी के दौरान लखनऊ शहर का दौरा करने वाले इतिहासकारों ने अपनी किताबों में साफ तौर से लिखा है कि लखनऊ शहर गुंबदों और मीनारों का शानदार शहर है, लेकिन मौजूदा वक्त में लखनऊ शहर विकास के रास्ते पर भी तेजी से चल रहा है। सरकार को इस कड़वी सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए कि लखनऊ का एक हिस्सा तेजी से विकास कर रहा है तो दूसरा हिस्सा अभी भी विकास को तरस रहा है। सरकार को चाहिए कि लखनऊ के दोनों हिस्सों में विकास करवाएं ताकि पुराने हिस्से में भी लोगों के अधूरे ख्वाब पूरे हो सकें। आज के लिए बस इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी मुसलमानों से जुड़े हुए किसी और मुद्दे के साथ।